अब खबर लखनऊ से है, जहां पर संभल हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। जांच के लिए यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग बनाई है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज टीके अरोड़ा होंगे अध्यक्ष। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और हिंसा के कारणों और संबंधित पहलुओं की गहन जांच होगी। तो जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जो आयोग है वो गठन किया गया है। वहीं एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल भी की गई है, सुनवाई होगी। और संभल हिंसा, अब इसको लेकर जहां एक तरफ सरकार सख्त है, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इस यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की डीके अरोड़ा होंगे इस कमेटी में, उसके अध्यक्ष होंगे। हिंसा की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। क्या कारण रहे और उनसे संबंधित पहलुओं की भी गहन जांच होगी। जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। और आज अगर बात करें संभल में, तो आज जुमे की नमाज को देखते हुए भी वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। और आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज से पहले वहां पर फ्लैग मार्च किया गया है। संभल में जिस तरीके से हिंसा का मामला सामने आया था, लगातार पूरे प्रदेश में जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। और अब इसको लेकर एक जो न्यायिक आयोग है उसका गठन भी कर दिया गया है। पूरी यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है और उसमें पूर्व जज भी रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप और नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, देखिए, जिस तरीके से लगातार संभल का मामला बढ़ता ही जा रहा है, सियासत भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा जा रहा है कि न्यायिक सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के लिए गठन कर दिया गया है। बिल्कुल, हाईकोर्ट में कल एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें एसआईटी बनाकर पूरे मामले की और इस पूरे मामले में जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनकी भूमिका की जांच का रिक्वेस्ट किया गया था हाईकोर्ट से। सरकार शायद ये चाहती थी कि हाईकोर्ट कोई आदेश दे उससे पहले ही वो अपना एक्शन ले लें और इसीलिए इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। आपको बताएं कि अब ये जो आयोग है वो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की जांच करेगा और जो भी स्थितियां यहाँ पर रही हैं, जो भी गलतियां रही हैं या फिर जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, उन सब का लेखा जोखा जो है सरकार के सामने और हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा। दूसरी तरफ आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है संभल के लिए, क्योंकि आज जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट है वो दाखिल की जानी है चंदौसी जिला अदालत में। इसके अलावा आज जुमे का दिन है, यहाँ पर बड़ी तादाद में कल शाम से ही जो पुलिस की तैनाती है, बाहर से जो अर्धसैनिक बल बुलाए गए हैं उनकी तैनाती है, वो सब कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो तैनात है और खुद अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। डीआईजी मुनिराज जी और जो एसएसपी हैं, एसपी है माफ कीजिएगा, और डीएम है, वो लगातार यहाँ पर गलियों में देर रात तक कॉम्बिंग करते हुए और पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए। और अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको काम सौंपा गया है अलग अलग इलाकों में सब जायजा लेने के लिए, तो वो भी मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए। ये कहा गया है जो जिला प्रशासन है और पुलिस है उसकी तरफ से कि आज जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के इच्छुक हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है और जो जहाँ जिस इलाके में रहता है उसी इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़े। तो ये जान लीजिएगा कि जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के लिए ये एक निर्देश जो है वो जिला प्रशासन और जो पुलिस है उसकी तरफ से जारी हो गया है। 6 दिन का वक्त हो चुका है, इंटरनेट यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, इंटरनेट को बंद रखा गया है। और आप देखिए कि इस पूरे विवाद के शुरू होने के मात्र 6 दिन के अंदर ही जो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं उनके लिए भी निर्देश आदेश जारी होने लगे हैं। तो समझिएगा कि जो लोगों की भावनाएं हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चोट तो करती होंगी इन सब चीजों को लेकर। तो अब आज ये देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से जुमे की नमाज होती है और कहीं कोई गैदरिंग इकट्ठा ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और ये बताया गया कि थोड़ी देर में यहाँ पर जो एडीजी हैं वो भी पहुंचेंगे। अंजनी कुमार सिंह जो कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल के, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इलाके का जायजा भी लिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में एक बहुत अहम बात की, उन्होंने स्वीकार किया कि जब यहाँ कमिश्नर सर्वे हुआ दूसरे चरण का तो जो इनपुट था दंगे का वो उनको मिल चुका था इंटेलिजेंस के जरिए, लेकिन उसके बावजूद भी और उनका कहना है कि जो अनुमन्य सुविधाएं थी उनका इस्तेमाल किया गया, मगर जो पत्थरबाज थे, फायरिंग करने वाले थे या फिर जो दंगाई थे उनको नहीं रोका जा सका।
तो कहीं ना कोई बड़ा चूक जो है, बड़ा फेल्योर बिल्कुल वहाँ पर कानून व्यवस्था और चप्पे चप्पे पर नरेंद्र आप बता रहे सुरक्षा व्यवस्था। मौलाना तौकीर रजा का एक बयान सामने आ गया है और उनका ये कहना है कि जो लोग मरे हैं वहाँ पर, जो उपद्रवी हैं, उनको शहीद घोषित किया जाए। शहीद की संज्ञा दे दी उन्होंने। इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, ये मजहबी मामला है और जो मौलाना तौकीर रजा हैं वो इस्लाम के जानकार और धर्मगुरु माने जाते हैं और चूंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला है तो इसमें जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो उनको वो शहीद इसलिए घोषित करना चाहते हैं कि हमदर्दी जो है वो अपनी कौम से ले सकें। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो आधिकारिक रूप से 4 लोग यहाँ पर मारे गए हैं, उनकी भूमिका उनके परिजनों के मुताबिक इस दंगे में नहीं रही है। कोई दुकानदार था, कोई उसी इलाके में कपड़े की दुकान करता था, कोई हलवाई था और ये वो इलाका है जामा मस्जिद के आसपास का जहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानें हैं, बाजार है, बहुत घना बाजार है, पुराना बाजार है और सारी परचेजिंग के लिए कहीं से भी जो लोग हैं वो इसी इलाके में आते हैं। तो ये जो लोग मारे गए हैं उनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों का कहना है कि उनके परिजन वहाँ पर किसी दंगे में शामिल नहीं हो रहे थे, वो वहां पर अपना सामान दुकान का खरीदने गए थे। कोई अपनी दुकान जो इस इलाके में है उस दुकान को खोलने गया था। तो आपने देखा होगा कि अंजनी कुमार सिंह ने पहले भी एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए हैं वो वहां पुण्य लूटने गए थे, धर्म का कोई काम करने गए थे या फिर नौकरी करने गए थे। उन्होंने बिना कुछ जाने पूरे मामले की पड़ताल किए बगैर कई सारे सवाल उस दिन उठाए थे और कल जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका जो तेवर था वो एकदम से आग बबूला वाला हो गया। तो समझा जा सकता है कि अधिकारियों के स्तर पर बड़ी चूकें रही हैं और उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो होना बहुत जरूरी है। सरकार इन सब चीजों को गंभीरता से देखे। बिल्कुल, उन लापरवाहियों को बरता गया। अगर वक्त रहते सारी चीजें होती तो शायद वो स्थिति ना होती। और संदीप भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप, जैसा कि लगातार नरेंद्र बता रहे हैं मेरठ से कि फ्लैग मार्च वहां पर निकाला गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। संभल में आज पहली जुमे की नमाज है। उस घटना के बाद स्थितियां वहां की क्या है वो बता रहे हैं। फिलहाल लखनऊ से भी हर एक चीज को लेकर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, कार्रवाई करने की वो बात कह रहे हैं। अब आपके पास क्या अपडेट है? आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला सुना जाएगा। यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग भी बना लिया इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल, जहां एक तरफ देखिए संभल में इसको लेकर फ्लैग मार्च की देखिए बात सामने आ रही है, वहीं पर स्वाति देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर देखिए अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं पर भी किसी तरीके की कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, क्योंकि लखनऊ में भी देखिए टीले की मस्जिद पर जो है तमाम पुलिस की फोर्स मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखिए संज्ञान में है उनके, और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा और उसके बाद देखिए कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें देखिए एक रिटायर्ड जज, एक आईएएस और एक आईपीएस की भूमिका रहेगी। अब देखिए इस न्यायिक आयोग का जो काम है वो ये रहेगा कि आखिर वहां पर हिंसा किस तरीके से भड़की है और उसी के साथ साथ हिंसा को भड़काने वाले लोग कौन है और आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी वो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी एक रिपोर्ट सौंपेंगे। पुलिस वालों के तमाम वीडियो वायरल हुए थे तो ये भी देखा जाएगा कि उन वीडियो में कितनी सत्यता है। माता प्रसाद पांडे ने डबल आर्म्स की बात करी थी, तो तमाम पहलुओं पर यानी छोटे से छोटे पहलू और बड़े से बड़े पहलू को लेकर ये पूरा जो न्यायिक आयोग है वो इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट की देखिए बात करें, क्योंकि देखिए जामा मस्जिद जो है वो अपने इस पूरे मामले को लेकर, मस्जिद मामले को लेकर, जहां पर हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को सुना जाएगा, अगली सुनवाई में क्या होगा। और उसी के साथ साथ देखिए पुलिस वालों को लेकर भी एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में डाली गई थी कि पुलिस वालों ने वहां पर किस तरीके से गोलियां चलाई हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई। यानी ये जो पूरा मामला है देखिए कोर्ट के इर्द गिर्द और उसी के साथ साथ देखिए न्यायिक आयोग के साथ में कहीं ना कहीं से घूम रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर, आपको भी पता है कि सख्त हैं। तमाम उपद्रवियों की वहां पर होर्डिंग लगाई गई और ये भी कहा गया है कि ऐसे उपद्रवियों के घर की कुर्की की जाएगी और जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उससे उनकी वसूली भी की जाएगी। संदीप, आप लोग नजर बना के रखिएगा। नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद। संदीप, आप जुड़े रहेंगे आगे भी इस खबर पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर